दरअसल बात ऐसन बा कि भोजपुरी जो हुए ना ये बहुत मीठ भाषा बा और ज़्यादा मीठ रहला तो लोगों के डायबिटीज होवे के संभावना बढ़ जाला। ये भाषा और भोजन कोई सीमा के मोहताज नहीं होखेला। हमारे भारत देश में कई भाषाओं को मिलाकर हमारा भारत देश बना है। कभी हम लोग धर्म के नाम पे लड़े, फिर जात के नाम पे लड़े, नस्ल के नाम पे लड़ेंगे, फिर रंग के नाम पे लड़ेंगे, फिर भाषा के नाम पे। तो देखिए ये सब बस गंदी राजनीति है और कुछ नहीं। जोहार भाई, का बात बा? लागत बा पूरा भोजपुरी के से दुश्मनी मोल ले ले बड़ा। समझ में नहीं आवत कि आखिर भोजपुरी से का दिक्कत भइल बा। भोजपुरी आखिर माटी के एक महक बा, जैसे नागपुरी बा, जैसे खोरठा बा। सब भाषा एक बराबर होखला, भाव ओकर एके बराबर निकलला। आज हम पलामू में उपस्थित थी और पलामू के एगो कॉलेज के परिसर में उपस्थित थी। नाम नहीं बताइब, लेकिन बहुत सारे लोग बड़े यहाँ जरा से आज बात करब। बात खाली भोजपुरी में करब और भोजपुरी के बारे में करब। और कहला कि भोजपुरी वाले जो बड़े ना से यहाँ नहीं रही हैं, भगावल जई हैं। ऐसा होखला हर राज्य में, कोई हर भाषा के लोग होखले। अब बात करत थी सबसे पहले कमलेश पांडे जी से। का कमलेश जी, लागत बा कि भोजपुरी के नाम सुनते बवाल हो जात बा। पहले सुन ली पलामू में होइल, अब दोसर जिला में होए लागल। दरअसल बात ऐसन बा कि भोजपुरी जो हुए ना ये बहुत मीठ भाषा बा और ज़्यादा मीठ रहला तो लोगों के डायबिटीज होवे के संभावना बढ़ जाला। तो कुछ लोगन जेकरा की पेट खराब बा, तबीयत खराब बा, उनका डायबिटीज हो गई होई। ये कौन बढ़न चीज़ बा? लेकिन भोजपुरी हमार शान बा, हमार जान बा और भारत के पहचान बा। तो पहले तो पलामू में होत रहे कि भोजपुरी की भाषा के हटा देवल गई बा, अब दोसर जिला में होत बा कि भोजपुरी के हटा देवल जाओ। एकर सबसे बड़का दोषी हमार पलामू जिला के लोग बड़े, हमार विधायक बड़े और सांसद बड़े। कहे कि वो हमार जनप्रतिनिधि बड़े, आज तक उनकर मुँह से चूँ तक आवाज़ नहीं आवत, जबकि उनकर बाल बच्चा सब भोजपुरी बोलत हुई हैं, सब यहाँ के क्षेत्रीय भाषा बोलत हुई हैं। तो शर्म के बात बा। लेकिन हमार पलामू के युवा संघर्ष करी और जीती। पलामू के युवा संघर्ष करी जीती, लेकिन मानव श्रृंखला बना करके और दोसर जिला में पूरा तबाही मचावल गई बा कि 2 लाख लोग मानव श्रृंखला बनेलन। काला तो भोजपुरी भाषा के हटावेला, जबकि झारखंड में हर भाषा के लोग, बंगाली, उड़ीसा, खोरठा और बड़ी भाषा के बोले वाले लोग बड़े। तो का एकरा पर का कहब रहुआ? देखो, सबसे पहले तो हम कहब कि भाषा और भोजन कोई सीमा के मोहताज नहीं होखेला, ओकरा में पानी भी मान सक। क्षेत्र पर जा इस क्षेत्र में पलामू बा, पलामू में हम कोई भाषा बोल सकही, कोनो भोजन कर सकही। और रहल बात उ सब के दूसर जिला वाली का करत बड़े, थोड़ा सा एक उ सब गलती कैलन कि सब कि झारखंड में नहीं चलतो, केकर माई के लाल में दम बा कि नहीं चलतो। हम कहीं से कुछ भाषा बोल सकही। हम पलामू में ही पलामुआ भाषा बोलत ही, जे कि मगही और भोजपुरी मिक्स होखेला, बोल लेवत हिए। हाँ, उ सब के मांग बा कि उ सब के अपन लोकल जो इशू बा, लोकल इशू पर उ सब ध्यान देवत, बेरोजगारी पर ध्यान देवत। झारखंड के युवा जो बेरोजगार बड़े, झारखंड के जो नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नीति अभी तक बढ़िया से नहीं बन सकल। अभी कह सके कि तथाकथित यहाँ के आपन माटी आपन सरकार बा, आदिवासी राज्य बा, तो उस सब पर फोकस करल जाओ ना। बेवजह भाषाई विवाद में नहीं यहाँ के युवा के ना फंसावल जाओ। कहत बड़े कि बिहारी 4 गो अइलन, 44 गो हो गइलन, 25 गो अइलन, 500 हो गइलन। झारखंड के जन्मे बिहार से होइल बा, तो कहीं से अइलन और कहीं से गइलन ना, ठीक ना। कहीं से कोई आवेला, कहीं से जाला। जे अइलन से चल गिलन, बाहरी से अंग्रेज अइलन सब चल गिलन। बाकी पूरे देश में कोई कहीं रह सकेला, कहीं जा सकेला, कहीं बोल सकेला। हाँ, वो सब जो सब उलगुलान अपने आप के बता बड़े कि करत ही, सबके उलगुलान करे लबा। तो झारखंड के जो सिस्टम पर जो बाहरी लोगन काबिज बढ़ल और यहाँ के सरकार में जो बाहरी लोगन काबिज बढ़ल, उ सब के भगावत, तब समझ में आई कि सब कुछ करत बड़े झारखंड खातिर। झारखंड में भाषा के बवाल तो है बा, अभी मानव श्रृंखला बनल। आउ भी लोग कहत बड़े कि नेता विधायक जे बड़े समर्थन नहीं खन देवत, कभी कोई चीज़ ला बवाल होगला, कभी कोई चीज़ ला होखला। आखिर हम ठेठ पलामू के एगो रउआ पलामू में ऐसा चेहरा ही, ठेठ पलामू छोड़ूँ राउर खुद के ऐसा फेस बा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन सिर्फ बोल देला से खड़ा हो जाला। ये बात हम मानीला, लेकिन रउआ ये बताओ कि आखिर भाषा के लेके इतना बवाल काहे बा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पलामू में रहते हैं और पलामू में हम लोग पलमुआ बोलते हैं। अब पता नहीं, क्योंकि पलमुआ भोजपुरी, मगही और बहुत सारी भाषा का मिश्रित भाषा है। हम लोग प्रॉपर, या आप भी अभी बोल रहे थे या भाई बोल रहे थे, तो प्रॉपर ना तो भोजपुरी था ना तो मगही था। अब
कभी हम लोग धर्म के नाम पे लड़े, फिर जात के नाम पे लड़े, नस्ल के नाम पे लड़ेंगे, फिर रंग के नाम पे लड़ेंगे, फिर भाषा के नाम पे। तो देखिए ये सब बस गंदी राजनीति है और कुछ नहीं। पहले भी पलामू के सारे युवा हिंदी के लिए इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं पलामू के लोग ज़्यादा दूरदर्शी हैं कि वो समझ रहे थे कि आगे चल के भाषा के नाम पे लड़ाई होगा, बवाल कटेगा और यही नौबत आएगा। अब स्थिति ये आ गई है कि पूर्व सांसद पे हमला हो जाता है। कितनी दर्दनाक बात है कि पूर्व सांसद पे हमला, तो फिर हम और आप क्या हैं? भाषा के नाम पे लड़वाया जा रहा है जहाँ पे न राजनीति पक्ष कुछ बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है। कल से एक भी बड़ा नेता का बयान नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो लोग भी लोग पहले जात पात के नाम पर लड़ा देते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, ये सब चीज़ लोग को लेकर के लड़ जाते थे और लड़वा देते थे। कहीं किसी का मांस फेंका जाता था, कहीं खून का छींटा फेंका जाता था, तो कुछ ना कुछ किया जाता था। अब भाषा पे लड़ाया जा रहा है, आखिर ये कहाँ तक तर्कसंगत है? तब भी वो राजनीति है, आज भी राजनीति है। ये हम युवाओं को समझना होगा कि ऐसी राजनीति में क्यों फंसे हैं। आप मांग करें कि स्कूलों में वो भाषा को पहले पढ़ाया जाए, पढ़ते हैं, समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जितनी भाषाएं हैं पलामू में हम लोग भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। किसी भाषा या भाषाई लोगों को स्पेशली बस सिर्फ इसलिए कि वो एक भाषा को बोलता है नफ़रत करना, लड़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बाकी सभी चीज़ें ठीक है, अपनी जगह हैं, लेकिन अब इस नाम पे अगर हम लड़ेंगे आपस में तो फिर कितना गलत बात है कि आपका घर मान लीजिए बगल गांव में है तो हम इसलिए नफरत करें कि वो गांव के यहाँ नहीं चलेगा। भाई हमारे यहाँ के लोग भी बेंगलोर में जाके नौकरी कर रहे हैं ना। तो वही चीज़ आखिर तो बोलना चाह रहे थे कि झारखंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो दूसरे राज्य में नहीं है, दूसरे राज्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो झारखंड में नहीं है। झारखंड में कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जिससे हम अपने राज्य को बहुत संवार सकते हैं। तो आखिर दूसरे राज्य से लोग ला करके अगर आपके राज्य को उत्थान कर रहे हैं, आपके राज्य के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए एक जगह मान भी लिया जाए कि स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए, तो खतियान या डेट या जो भी मांग करें सब सही है, लेकिन इस तरीके से भाषा के नाम पे लड़ना समझ में नहीं आता है। क्योंकि और भाषा तो सिर्फ भाषा ही नहीं, सिर्फ भोजपुरी को लेकर के, उड़िया को लेकर के नहीं, बंगाली को लेकर के नहीं, सिर्फ भोजपुरी को लेकर के टारगेट क्यों किया गया? आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक बार राज ठाकरे भी यही कर रहे थे, स्पेसिफिक बिहारी लोग से उनका लड़ाई था, जबकि मुंबई में सारे राज्य के लोग रहते होंगे। तो बस वही राजनीति है, ये बांटने की राजनीति या कहिए प्योर वोट बैंक की राजनीति है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। युवाओं से यही अपील है, सभी भाषाओं का सम्मान करें, सभी भाषा पढ़ें, और स्कूल में तो हिंदी इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, काहे के लिए लड़ रहे हैं भाई आपस में हम लोग? कोई फायदा नहीं है ऐसे लड़ाई से। स्कूल में हम लोग सब भाषा पढ़ते हैं, हिंदी हो, अंग्रेजी हो। आप क्रांतिकारी नेता हैं पलामू के ना, आप क्रांतिकारी नेता हैं, और स्कूल में हर भाषा का जहाँ तक पढ़ाई हो रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, मगही, भोजपुरी, अब तो सब कॉमन हो गया है। घर पे जितना प्यार से बोला जाता है कि बाबू खा लाना है, उतना प्यार से दूसरे भाषा को बोला जा सकता है ना। जितना जो हम लोग का जो घर पे बोला जाता है, जो हम लोगों का मातृभाषा है, वो कोई और बोल नहीं सकता है, ना ही कहीं और बोला जा सकता है। जैसे स्कूल में अगर जाएं या महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाएं तो सब थोड़ा खड़ी बात करते हैं, तो उसमें वो प्रेम नहीं दिखता है। जो अगर कोई चिन्हित प्रोफेसर मिल जाए तो कहते हैं, गांव घर के प्रोफेसर मिल जाए तो वो लोग कहते हैं आओ बाबू बैठा का करे था, तो उसमें जो अपनापन दिखता है ये खड़ी भाषा में नहीं दिख पाता है। तो का भाषा का लड़ाई जो हो रहा है, मानव श्रृंखला बन रहा है, पूर्व सांसद पे हमला हो जा रहा है कहीं सही? पूर्व सांसद पे हमला दुखदनीय है, और ये जो लोग लड़वा रहे हैं ये उनकी तुच्छी राजनीति है। वो ऐसी राजनीति करना बंद करे। हमारे भारत देश में कई भाषाओं को मिलाकर हमारा भारत देश बना है, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, और उस हिंदुस्तान में भाषा के नाम पर लड़ना ये राजनेताओं का एक छल दिखता है, राजनेताओं का जो नियत है वो दर्शाता है। ये तो क्रांतिकारी हैं भाई, ये तो बताएंगे ही कि राजनेताओं की राजनीतिक है जिसके कारण इस तरह से हो रहा है। लेकिन पहली बार जब पलामू में भाषा को लेकर के एक आवाज़ उठी थी सनी शुक्ला के द्वारा, और भी जितने भी पलामू के युवा हैं उन लोगों के द्वारा पहली बार आवाज़ उठी थी, और उनकी आवाज़ से पलामू अभी फिर से भोजपुरी भाषा को लागू कर दिया गया था, और उस क्षेत्र में भी लागू किया जिस क्षेत्र में बिहारी लोग या भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, साथ रहते हैं।
तो एक बार मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग जो है ना वो डोमिनेटिंग पर्सन है, रेपिस्ट कहला जा सकते हैं, वो छाती पे चढ़ जाते हैं, इस तरह का उनका बयान था। लेकिन नहीं साहब, भोजपुरी वो चीज़ है जिससे हम आप घर में बोलकर अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र, कैमरामैन बिट्टू के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।